हेलो फ्रेंड। आज के कहानी का नाम है नागमणि की कहानी। एक बार एक गांव में विपिन और वीरेपन नाम दो भाई रहते थे। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। उनके पिता मोहन ने जंगल से फल इकट्ठा किए और उन्हें पूरे शहर में बेच दिया। एक दिन मोहन ने अपने बेटों को फल इकट्ठा करने का तरीका सिखाने का फैसला किया। विपिन वीरेन, तुम दोनों आज मेरे साथ जंगल आओ। खैर, वहाँ से फल इकट्ठा करो। तुम मज़े करने के लिए जंगल में नहीं जा रहे हो। तुम मेरी मदद करने के और इससे काम को सीखने के लिए वहाँ जाओगे। कौन सा काम? जंगल से फल इकट्ठा करने के लिए। पिताजी, आपने हमें बताया कि हमें पहले अनुमति लेने की आवश्यकता है किसी का सामान लेने की। बिना अनुमति के हम जंगल से फल कैसे इकट्ठा करेंगे? हम जंगल में बिना अनुमति के सभी चीज़ें ले जा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जंगल में कुछ भी नष्ट न करें। समझ लिया? पौधे, पेड़, फल फूल वे चीज़ें हैं, उन्हें हम ले सकते हैं। वे जंगल के उपहार हैं। अपने पिता की बात सुनकर विपिन और वीरेन जंगल चले गए। उन्होंने देखा कि जंगल में घूमने वाली सुंदर तितलियां हैं। वे उन्हें देखकर खुश हो गए और उनके पीछे भागने लगे। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ मज़ा नहीं आएगा। तुम यहाँ मेरे साथ काम करने आए हो। विपिन और वीरेन ने माफ़ी मांगी और जंगल की ओर चले गए। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने अलग अलग फलों के पेड़ों को देखा। हर जगह जंगल में उन्होंने फल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई फल एकत्र किए। इसके बाद वे अपने घर की ओर रवाना हुए। रात के खाने के बाद उनके पिता ने उन्होंने बताया कि फल इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ा काम उन्हें बेचना है। ठीक है पिताजी, हम कल आपके साथ शहर जाएंगे और फलों को बेचना सीखेंगे। नहीं, तुम मेरे साथ शहर नहीं आओगे। मैं अकेले वहाँ जाऊँगा। अगली बार जब आप फल ठीक से इकट्ठा करना सीखेंगे, मैं आपको शहर ले जाऊँगा। तब तक आप घर पर रहोगे। अगले दिन उनके पिता शहर गए। विपिन और वीरेन ने जंगल में जाने का फैसला किया। बीज बोओ और पौधों को उगाओ, और पेड़ों ने कल हमें बहुत सारे फल दिए हैं। वे बीज बोने के लिए जंगल गए थे। उन्होंने पहले तितलियों का पीछा किया और फिर पक्षियों को खाने के लिए अनाज दिया। तब उन्होंने हिरण के साथ खेला। इसके बाद उन्होंने बीज बोने के लिए मिट्टी खोदी। यह सब करने के बाद वे थक गए। उन्होंने पेड़ के नीचे आराम करना शुरू कर दिया। आराम करते समय उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। जब वे जागे तो शाम हो चुकी थी। अंधेरा हो रहा था। विपिन ने वीरेन को जगाया। अभी अंधेरा है, हम घर कैसे जाएंगे? घर जाना महत्वपूर्ण है या पिताजी हमें खोजना शुरू कर देंगे? हम पिताजी को बताए बिना यहाँ आए। हमने गलती की। यह कहने के बाद वे जंगल के रास्ते से जाने लगे। अचानक उन्होंने पेड़ के नीचे एक प्रकाश देखा। विपिन और वीरेन ने सोचा कि कोई तो है जो उनकी मदद कर सकता है। वे प्रकाश की दिशा में चलने लगे। स्थान पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक सांप को देखा, जिसके सिर पर एक पौराणिक पत्थर था। पत्थर की तेज रोशनी हर जगह फैल गई थी। विपिन और वीरेन बहुत डर गए थे। वे सोचने लगे कि उस जंगल से कैसे बचा जाए। उसी क्षण सांप ने पूछा, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ कोई है क्या? हम अपना रास्ता खो चुके हैं। हम कल अपने पिताजी के साथ फल लेने आए थे। आज हम जंगल में टहलने और पेड़ लगाने आए थे। इसका मतलब है कि आपने अपने परिवार के सदस्यों को सूचित नहीं किया है कि आप यहाँ आए हैं। सही, इस जंगल में खतरनाक जानवर है जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। हम भविष्य में इसका ध्यान रखेंगे। हमने गलती की है। तुम दोनों बहुत ईमानदार हो। आपने जंगल की भलाई के बारे में सोचा है। आपने जंगल के प्रति सम्मान दिया है। कोई ऐसा नहीं करता है। मैं आपसे प्रभावित हूँ और आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। उस स्थान को खोदना शुरू करें जहाँ आप खड़े हैं। मैं एक सांप हूँ जो रूप बदल सकता है। मेरे सिर पर एक पौराणिक पत्थर है। विपिन और वीरेन ने
जिस जमीन पर खड़े थे उसे खोदना शुरू कर दिया। आप इतने सोने के सिक्के चाहते हैं? हम प्रत्येक हाथ में एक सिक्का चाहते हैं। इसका मतलब है कि हम केवल 2 सिक्के चाहते हैं। हम अपने पिता की मदद कर सकते हैं। तुम दोनों वास्तव में बहुत अच्छे हो। तुम बिल्कुल लालची नहीं हो। एक और चीज़, अपने पिता से झूठ मत बोलो या उसे बताए बिना कहीं मत जाओ। इस गलती को न दोहराए। किसी और को इन सोने के सिक्कों का उल्लेख न करे। विपिन और वीरेन को सोने के सिक्के मिले। सांप वहाँ से गायब हो गया। विपिन और वीरेन वापस घर चले गए। घर जाने के बाद उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि वे कहाँ गए थे। विपिन और वीरेन ने अपने पिताजी को बताया कि क्या हुआ है। उन्होंने उसे सोने के सिक्के दिए। सांप ने हमें कहा कि इस घटना को तुम्हारे अलावा किसी के साथ साझा न करे। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लालची लोग जंगल को बर्बाद कर सकते हैं। पिताजी खुश थे क्योंकि उन्होंने सोचा था कि सोने के सिक्के उनकी समस्याओं को हल करेंगे। उसने सोने के सिक्के बेचे और एक बड़ी दुकान खरीदी। वह आर्थिक रूप से स्थिर हो गया। कहानी की शिक्षा: बुद्धिमान होना, ईमानदार होना और लालच से दूर रहना। परिवार से कुछ भी गुप्त रखना गलत है। और ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।